हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोगों ने पहले सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको उस टाइम पर बोला था कि सर्कुलर मोशन की अभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हम फ्रिक्शन को पढ़ रहे होंगे। तो एक बार उसे रिकॉल करते हैं। आपको याद होगा तो कि हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उन्हीं को हम फिर से पढ़ते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, इट इज योर रिक्वायरमेंट। यदि किसी बॉडी को आप सर्कुलर पाथ में मूव कराना चाहते हैं तो इट रिक्वायर्ड अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये है क्या, दिस इज योर रिक्वायरमेंट, ये आपकी जरूरत है। अब ये जरूरत किसी भी तरीके से पूरी हो सकती है हमारी। इस केस में आपकी जरूरत पूरी होगी फ्रिक्शनल फोर्स से, कभी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से, कभी आपकी मैग्नेटिक फोर्स से, यदि कोई भी बॉडी, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स से। यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहती है तो उसे एक सेंटर की तरफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। What is its magnitude and direction? तो centripetal force always acts along the radius and towards the center। ये यदि हमारा है कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो ध्यान रखोगे आप डायरेक्शन, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, it is the force required, it is force required by any body to move in a circular path। किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है that force is सेंट्रीपिटल फोर्स। its direction is always along the radius and towards the center of the circular path। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, mv²/r और mr ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका v²/r और r ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अनदर फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कहते हैं हम, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं और सूडो फोर्स भी कहते हैं। देखो कैसे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कब लगता है, सबसे पहले इस बात को समझ लो। सबसे पहले हम कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता कब है, पहले उस चीज को हम समझ लें। तो अब जैसे कोई भी बॉडी हमारी सीधे जा रही है, बॉडी सीधे मूव कर रही है, एकदम से आपका रास्ता आ जाता है मुड़ने वाला, सर्कुलर पाथ आगे हमने गाड़ी को मोड़ा, तो गाड़ी को जब हमने मोड़ा तो ये मुड़ी किसके वजह से, ड्यू टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन बॉडी हैज इट्स टेंडेंसी कि ऑलवेज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन में भी जाना चाहती थी। तो ये कब लगेगा, तो जैसे ही बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है बाहर की तरफ जाने की, मतलब बाहर की तरफ जाने की नहीं, जैसे ये आपका मोड़ आ गया, पहले आप क्या थे, सीधे जा रहे थे, अब आपने गाड़ी को मोड़ा, तो गाड़ी जाना तो चाह रही थी आपकी सीधे, लेकिन गाड़ी को हमने मोड़ दिया, मतलब उसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया, बट इट हैज टेंडेंसी टू मूव अलोंग दिस स्ट्रेट पाथ। तो जो फोर्स उसे इस स्ट्रेट पाथ की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज एक्चुअली दी रिएक्शन ऑफ दी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा अंदर की तरफ लगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी टेंडेंसी किधर होगी, आपके बाहर की तरफ से, क्योंकि ये आपका रिएक्शन फोर्स है, तो इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, इसलिए इसे हम कैंसिल भी नहीं कर पाते। तो ये लगेगा कब, तो आप ध्यान रखोगे ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब कोई बॉडी एक्चुअली
सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो। तो जब कोई बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो देयर अ फोर्स अराइजेस एंड दिस फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि आपको बोला गया है कि ये फोर्स आपका रिएक्शन फोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होगी। यदि इसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है आपका, टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये फोर्स हमारा कहां लगेगा, तो इट एक्ट्स अवे फ्रॉम दी सेंटर। मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन आपकी अपोजिट होती है। तो मैग्नीट्यूड इज अगेन mv² अपॉन r और mr ओमेगा स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई। चलो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई आपका लेवल रोड है, मतलब रोड है, और रोड में यदि हम मोड़ना चाहते हैं अपनी गाड़ी को, तो क्या सेफ स्पीड है कि हम बिना खिसके, बिना स्किड किए हुए, बिना स्लाइड किए हुए अपनी गाड़ी को मोड़ ले पाए। कैसे, तो राउंडिंग ऑन ए लेवल कर्व रोड हमारे दो तरीके से होते हैं। आपने ध्यान दिया हो तो कुछ रोड हमारे टिल्ट रहते हैं, कर्व रोड जो होते हैं कुछ टिल्ट रहते हैं, ऐसे नहीं थोड़ा सा ऐसे मुड़े रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अभी हम बिल्कुल सपाट रोड जो है हमारे, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो राउंडिंग अ लेवल कर्व रोड, ये मान लेते हैं हमारा कोई रोड है, इसका कहीं यहां पर सेंटर हो रहा होगा। अब गाड़ी को हम लेते जा रहे हैं, गाड़ी को हमने ऐसे मोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब गाड़ी को हम मोड़ना स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी हमारी ऐसे जाना चाह रही होती है, लेकिन ड्यू टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स ये आपकी बॉडी कैसे टर्न हो जाती है, ये आपका अलोंग द सर्कुलर पाथ, ये जो कार है वो आपकी टर्न हो जाएगी। तो जब ये अलोंग द कर्व पाथ ये आपकी कार टर्न होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई ना कोई तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो हम ये निकालना चाहते हैं कितनी आपकी मैक्सिमम सेफ स्पीड है जिसके साथ हम इस सर्कुलर पाथ को क्रॉस करें कि हमारी जो गाड़ी है वो आपकी स्किड ना करे, गाड़ी आपकी फिसले ना। तो देखो कैसे करेंगे, हम एक यहां पर कोई कार मान लेते हैं, सपोज देयर इज अ कार, इसका फ्रंट व्यू अकेला मैं बता रहा हूं। अब इस कार पे लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो mg आपका नीचे की तरफ और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। हम ऐसे जा रहे थे, एकदम से मोड़ ऐसे आ गए, तो हम जाने बिल्कुल सीधा चाह रहे थे, लेकिन आपकी गाड़ी ऐसे मुड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, गाड़ी बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखती है, तो जो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इट विल बी एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ये आपकी कंडीशन हो गई। तो यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वी कैन से दैट इन वर्टिकल डायरेक्शन r इज इक्वल्स टू mg। फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करें कि ये हमारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये किधर की तरफ लग रहा है आपका, टुवर्ड्स दी सेंटर। तो आपको बताया था कि यदि हमें सेंटर की तरफ फोर्स मिल जाता है तो वही फोर्स हमें क्या पर प्रोवाइड कराएगा, इट विल प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हियर फ्रिक्शनल फोर्स provides the required centripetal force। अब अच्छे समझना, यहां तक की कहानी कोई दिक्कत नहीं। अब हम यदि गाड़ी सपोज व्हीकल is moving with a speed v, is moving with a speed v and r is the radius of circular track। बात समझ में आ गई। जब हम टर्न करना चाहते थे उस समय पर गाड़ी की स्पीड कितनी थी v और r हमारी रेडियस थी, तो कितना हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगा, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिक्वायर्ड
सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² अपॉन r। ये हमारा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये हमारी जरूरत थी और हमें वहां पर मिला कितना, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F मिला। तो अब हम सेफली इस रोड को क्रॉस कर पाए तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आवर रिक्वायरमेंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। अरे भाई हमारी जरूरत यदि 10 न्यूटन की है तो ये जरूरत हमारी फ्रिक्शनल फोर्स से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। मान लिया आपको फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर 50 न्यूटन मिल रहा है, तो हम अपनी गाड़ी को इतनी स्पीड से चलाएंगे कि हमारी जो जरूरत है वो 50 न्यूटन या उससे कम हो, क्योंकि यदि इससे ज्यादा हो गई तो हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा जितनी हमें जरूरत है, और गाड़ी हमारी मुड़ नहीं पाएगी, तो गाड़ी हमारी सीधी जाएगी और कहीं पर भी टकरा सकती है। तो आवर रिक्वायरमेंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू दी अवेलेबल फोर्स, और यहां पर अवेलेबल फोर्स कितना है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो वी कैन से दैट फॉर सेफ राउंडिंग, यदि हम गाड़ी को सेफली राउंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो फॉर सेफ राउंडिंग वी कैन से डेट कि mv² अपॉन r मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, और mv² अपॉन r इज लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू आर। कितना है हमारा, म्यू इंटू आर। आर की वैल्यू अभी हमने ड्राइव किए थे, r इज इक्वल्स टू mg, तो ये क्या हो जाएगा, तो mv² अपॉन r इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू mg। m से m कैंसिल आउट हो गया, और v² इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू rg, और v इज लेस देन इक्वल्स टू रूट ओवर म्यू rg। तो जो हमारी वेलोसिटी है कि रोड को हम सेफली क्रॉस कर पाए, तो वहां पर जो v है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू रूट म्यू rg, और मैक्सिमम स्पीड विथ विच वी कैन क्रॉस द रोड सेफली, the maximum speed to cross या to round the curve safely तो V maximum is root mu rg। इससे ज्यादा यदि हमारी स्पीड होगी तो हमें अवेलेबल जितनी ज़रूरत है सेंट्रीपिटल फोर्स की वो नहीं मिल पाएगा, तो हम बैरिकेडिंग वगैरह से टकरा सकते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन द क्लास वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इलस्ट्रेशन। थैंक यू वेरी मच।